दोस्तों, आज की कहानी है बेटे इस तरह मत किया करो, मैं आपकी मम्मी हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मुकेश एक दिन उससे हंसकर बोले थे, और तुम भी जिस पेशे से जुड़ी हो वह भी सेवा भाव ही है, तो क्या तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी? यह सेवा भाव ही तो है। यह कर्तव्य बोध था जिसकी वजह से सरिता ने अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे अजन्मे बच्चों की फिक्र की। उसने घड़ी देखी और उठने को हुई। तभी नर्स लीला आकर बोली, आप जा रही हैं? मैडम, अभी अभी एक डिलीवरी केस आ गया है। अभी तक डॉक्टर श्वेता नहीं आई है। ऐसे में उसे क्या कहूँ? वह जाते जाते रुक गई। अभी आधे घंटे पहले वह ऑपरेशन थिएटर से निकली थी कि एक नया केस सामने आ गया है। वह करे तो क्या करे? आज मुन्ने का जन्मदिन है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घर में और कोई शायद ही आए या ना आए, इसलिए उसने उससे प्रमोशिश कर रखा था कि वह शाम तक अवश्य आ जाएगी। कुछ सोचकर वह बोली, ठीक है, मरीज को चेक करने में हर्ज ही क्या है, तब तक डॉक्टर श्वेता आ जाएगी। उसने फिर से गाउन और ग्लव्स पहने। पीपीई किट का पूरा सेट पहनकर वह लीला के साथ ओपीडी की ओर बढ़ गई। मैडम, वह कोरोना पेशेंट भी है। लीला ने उसे चेतावनी सी दी, आपको इसमें देर लग सकती है, आप धीरे से निकल लें। आपकी ड्यूटी तो पूरी हो ही चुकी है। डॉक्टर श्वेता जब आएगी वे देख लेगी। अपनी आंखों के सामने पेशेंट को देख हम भाग नहीं सकते लीला। डॉक्टर सरिता मुस्कुरा कर बोली, कितनी उम्मीद के साथ एक पेशेंट अस्पताल में हमारे पास आता है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तब और जब हम इसी के लिए सरकार में सुविधाएं और वेतन पाते हो, और डिलीवरी के मामले में तो यह एक नहीं दो दो जिंदगियों का सवाल हो जाता है। उसके सामने एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। पेशेंट का चेकअप करने के बाद वह थोड़ी विचलित हुई, मगर शीघ्र ही वह खुद पर नियंत्रण से करती बोली, कॉम्प्लिकेटेड केस है लीला, इसका सिजेरियन ऑपरेशन करना होगा। तुरंत टीम को तैयार होकर आने को कहा। आप भी मैडम क्या कहती हैं? श्वेता, मैडम को आने देती, मैं जो कहती हूँ वह करो ना, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। वार्ड बॉय को तैयार होकर शीघ्र आने को बोला। हम देर नहीं कर सकते। अपनी टीम के साथ इस सिजेरियन ऑपरेशन को करने में उसे 3 घंटे लग जाएंगे। जन्मे हुए स्वस्थ शिशु को देख उसने संतोष की सांस ली। आवश्यक चेकअप करने के बाद यह पता चलने पर कि वह कोरोना नेगेटिव है, उसने उसे मां से अलग रहने का निर्देश दिया। वह शिशु चाइल्ड केयर विभाग में शिफ्ट कर दिया गया था। वापस अपने चैम्बर में आकर उसने गहरी सांस ली। उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली। 9 बजने वाले थे। पीपीई किट खोलने के दौरान वहां मौजूद नर्स राधा ने उसे जानकारी दी, आपके फ़ोन पर अनेक मिस कॉल आए हैं, चेक कर लीजिए। वह पसीने से तरबतर थी। पहले उसने स्वयं को सैनिटाइज किया। उसे पता था कि वे सभी फ़ोन घर के ही होंगे, मुन्ने का या मुकेश का ही फ़ोन होगा। मगर उसमें एक फ़ोन डॉक्टर श्वेता का भी था। बिना मास्क उतारे उसने कॉल बेल किया। श्वेता उधर से बोल रही थी, क्या कहूँ डॉक्टर सरिता, पता नहीं कैसे मेरी सास कोरोना पॉजिटिव निकल आई है। उसी की तीमारदारी और भाग दौड़ में पूरा दिन निकल गया। अभी भी घर में ही उनकी देखरेख चल रही है। क्या कहें, घर में कितना समझाया कि कहीं बाहर नहीं निकलना है, फिर भी वह एक कीर्तन मंडली में चली गई थी और वहीं संक्रमित हो गई। अब बहू कुछ भी हो, ससुराल में उसकी बात कितनी रखी जाती है, तुम तो जानती ही हो। पतिदेव बोले कि पहले घर के मरीज को देखो, बाहर की बात में सोचना। ठीक ही कह रहे हैं। सरिता ने स्थिर होकर जवाब दिया, अपना भी ख्याल रखना। अब वह मुकेश को फ़ोन लगाकर उससे बात कर रही थी। क्या कहूँ, इन वक्त
पर एक डिलीवरी केस आ गया, ऑपरेशन करना पड़ गया। कोई बात नहीं, जैसे कि उसे उम्मीद थी वह बोले, मैंने तो आज छुट्टी ले ही ली थी, इसलिए सब प्रबंध हो गया था। हाँ मुन्ना, थोड़ा अपसेट जरूर है कि केक काटते वक्त तुम नहीं थी। क्या कहूँ, काम ही मुझे ऐसा मिला है कि घर पर चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाती। फिर भी आज तो आना ही था। मैंने यह सब से कह भी रखा था, मगर डॉक्टर सरिता अपनी सास के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण आ नहीं पाई। फिर मुझे ही सब इंतजाम करना पड़ गया। अब काम से मुक्ति मिली है तो थोड़ा देर में वापस आ रही हूँ। उसने अब ड्राइवर को फ़ोन कर उसकी जानकारी ली। वह अभी तक अस्पताल में ही था। वह उससे बोली, सॉरी मुरली, मुझे आज देर हो गई। निकलने ही वाली थी कि एक पेशेंट आ गया जिसे देखना बहुत ज़रूरी था। तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। बाहर अस्पताल परिसर में ही नहीं, सड़क पर भी लॉकडाउन की वजह से गजब का सन्नाटा था। अस्पताल के मुख्य फाटक से बाहर निकलते ही जैसे उसने चैन की सांस ली। लगभग हर मुख्य चौराहे पर पुलिस का पहरा था। एक दो जगह पुलिस वालों ने गाड़ी रुकवाई भी, तो वे एम्स में डॉक्टर हैं, वहीं से आ रही हैं, सुनकर अलग हट जाते थे। घर आने पर उसने देखा मुन्ने का मुंह फूला हुआ है। आई एम सॉरी बेटे, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाई। इसके अलावा भी वह कुछ कहना चाहती थी कि उसके पति मुकेश बोले, मान मनुहार बाद में कर लेना। अभी तुम अस्पताल से आई हो, पहले नहा धोकर फ्रेश हो लो। गर्मी तो बहुत है, फिर भी गर्म पानी से ही नहाना धोना करना। मैंने गीजर चालू कर दिया है। यह कि भी कोरोना काल है, समय ठीक नहीं है। अपने सारे कपड़े टब में गर्म पानी में भिगोकर उसने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। अभी रात में वह स्नान भर कर ले, यही बहुत है। स्नान करके जब वह बाहर आई तो मुन्ने की ओर देखा। गालों पर आंसुओं की सूखी धार थी, शायद जिसे महसूस कर वह तड़प कर रह गई। वह निर्विकार भाव से उसे ही देख रहा था। मुकेश वहीं खड़े थे, उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी मम्मी दो दो जान की रक्षा करके आ रही है, थैंक यू बोलो मम्मी को। वह कुछ बोलता कि उसने आगे बढ़कर मुन्ने को छाती से लगा लिया। मुन्ना, मुझे समझता है, चलो पहले मैं तुम्हारा केक खा लूँ। वह बच्चा है या खत्म हो गया? नहीं, मैंने पहले ही एक टुकड़ा काटकर अलग रख दिया था। मुन्ने के बोल अब जाकर फूटे। और पापा ने होम डिलीवरी की मेरा मनपसंद खाना मंगवा दिया था। तो तुम लोगों ने खा लिया है ना? नहीं, तुम्हारे बिना हम कैसे खा लेते? मुकेश तालाब से बोले। मुन्ने का भी यही ख्याल था कि जब तुम आओगी तभी हम साथ खाना खाएंगे। अरे 11 बज रहे हैं और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। वह डाइनिंग टेबल की ओर मुन्ने का हाथ पकड़कर बढ़ती हुई बोली, चलो चलो, मुझे भी भूख लग रही है। बच्चा जात आखिर अपना दुख भूल ही जाता है। खाना खाते हुए पूरे उत्साह के साथ मुन्ना बताने लगा कि पड़ोस के उसके साथियों में कौन कौन आया था, किसने गाना गाया, किसने डांस किया वगैरह, और किसने क्या गिफ्ट दिया। खाना खाने के बाद वह मुन्ने को लेकर उस कमरे में आई और उसे थपकियां दे देकर उसे बुसुलाया। फिर वह अपने कमरे में आई। वहां पलंग पर मुकेश पहले ही नींद की आगोश में जा चुके थे। उसे मालूम था कि उसकी अनुपस्थिति में उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। उन घर में उनके अलावा बूढ़े सास ससुर भी तो थे, जिन्हें उन लोगों को ही देखना होता है। नींद तो उसे भी कसकर आ रही थी, मगर जब वह बिस्तर पर गिरी तो सामने जैसे वह नवजात शिशु आ खड़ा हो गया था, जैसे कि वह उसे धन्यवाद दे रहा हो। जब वह छोटी थी तब उसकी बड़ी बहन इसी तरह घर में प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। उसके मम्मी पापा उसे कितने शौक से अपने घर में लाए थे कि पहला बच्चा उसके मायके में ही होना चाहिए, मगर डॉक्टर की जरा सी लापरवाही कहे या देरी, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था और वह उसका नवजात बच्चा दोनों ही काल के मुंह में समा गए थे। तभी उसने संकल्प किया था कि वह डॉक्टर बनेगी,
कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उन दिनों। पापा एक साधारण क्लर्क ही तो थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि वे डॉक्टर ही बने। अपनी तरह से उन्होंने कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी और उसका हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। यही कारण था कि पहले ही प्रयास में उसने मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। यह संयोग ही था कि अच्छे नंबरों से वजह से उसका चयन अखिल भारतीय अस्पताल के लिए हो गया था। उसकी शादी के लिए भी तो दहेज के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए, वह वहाँ से लाओगी। और पापा बात को हंसकर टाल जाते थे। वह तो मुकेश के पापा थे जिन्होंने उन्हें इस समस्या से उबार लिया। मेरा बेटा पत्रकार है, स्थानीय अखबार में उप संपादक है। वे बोले थे, अगर तुमको आपत्ति ना हो तो मैं उसके लिए तुम्हारी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगा और इसके लिए किसी दहेज या लेन देन की बात भी ना होगी। और इस प्रकार वह मुकेश की पत्नी बन इस घर में आ गई थी। मैं जिस काम से जुड़ा हूँ उसे सेवा भाव कहते हैं।